दोस्तों जो आज की क्लास होगी इसमें हम जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके पूछे जा चुके हैं पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उन जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मैथ के और उन्हीं क्वेश्चन को हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें एनसीईआरटी अगस्त 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी 2015 में पूछा गया है और एनसीईआरटी ये भी 15 में पूछा गया है, ये 2014 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। और जो आपकी थ्योरी की क्लास चल रही है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, तो उसमें भी हम जो पिछले सालों के जो पूछे गए सवाल है उन्हीं को कर रहे हैं। तो इसलिए क्लास आपकी महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देखना तभी आपको समझ में आ पाए। क्योंकि देखिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन है आपके, देखिए इसमें आपको लिखा हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको मतलब मैं इस ट्रिक से बताऊंगा, आप मतलब समझ नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन को देखना जरूर जब मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा बहुत सौ का, लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होगा। आपके कोई ना कोई मेथड लगाते लोगे ये, लेकिन ये मेथड आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये मेथड आपको नहीं पता होगा जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए ये मेथड आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ना तो आपको कोई ट्रिक ना आपको कोई सूत्र लगाने की जरूरत है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन आपको ये आपको ट्रिक देख लेनी है मेरी, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बने थे एग्जाम में ये मैं करने वाला हूँ, और आपकी बुक से ही है, मॉडल पेपर से क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम से ही जो है क्वेश्चन वगैरह बनते हैं मॉडल पेपर से ही, ठीक है। और जितने भी आपके पिछले सालों के जो सवाल है वहीं आपके अधिकतम रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर आपके एग्जाम में उठा लेता है और बार बार उन्हीं क्वेश्चन को आपके एग्जाम में लेता रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ये आपको 72वां क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन के मतलब नंबर पे मत जाना, ठीक है। अभी 72 73 बाकी क्वेश्चन कहाँ हैं, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन जो मुझे स्टार्ट में अच्छे लगे थे, आने के चांसेस हैं। तो इन्हीं आपको ध्यान रखना है। ये आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से बड़ी भिन्न आपको बतानी है। आपको 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 3/8 और 4/9, 1/2 और 5/11। मैं यहाँ पर लिख आपको दिया गया है, देखिए क्या दिया गया, 3/8, 4/9, 1/2 और 5/12। तो इनमें से आपको बताना है कि जो सबसे आपको बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। इनमें से आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आपको दिख रहा होगा सही से 3/8 है पहला, और बी है 4/9, और सी है 1/2, और डी है 5/12, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है। सबसे पहले ही देखिए ट्रिक, देखिए जो मेथड है आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए ऊपर का क्या है मेरे पास, 3 और 8, ठीक है। तो मैं इस एग्जाम्पल से लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई भी 3 वस्तुएं हैं, ठीक है। 3 वस्तुएं क्या है मेरे पास, मान लीजिए 3 रोटी हैं, ठीक है। ये मेरे पास कोई 3 रोटी होगी, एग्जाम्पल समझिए। और मुझे इन 3 रोटियों को कितने जनों में बांटना है, 8 जनों में बांटना है। इन 3 रोटी को 8 जनों में बांटना है। तो जब मैं इनको आधी करके बांटूंगा, आधी आधी करके, तो कितने जनों में बांट पाऊंगा, 6 जन है भाई। जब मैं आधी आधी, ये मेरे पास 3 रोटी है, तो जब मैं 3 रोटियों को आधी आधी करके बांट दूंगा, कितने जनों में बांट पाऊंगा, 6 जनों में। लेकिन यहाँ तो कितने दिए गए हैं, यहाँ तो 8 जने दिए गए हैं। तो 6 मतलब इस आधी रोटी में से मुझे, मान लीजिए मेरे पास ये हाफ रोटी बच गई, इसमें से मुझे थोड़ा टुकड़ा भी और निकालना पड़ेगा, तब जाकर मेरा जो बाकी के बचे 2 हैं इनका मैं पूरा बराबर बराबर मतलब इनको कंप्लीट दे पाऊंगा, जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मेरे पास 4 रोटी है, ठीक है। 4 रोटी है, 9 लोगों में मुझे बांटना है, तो मुझे आधे से ज़्यादा यानी कि जो आधे से कम मुझे इनको भी देना पड़ेगा। अब 4 हिस्से, मान लीजिए मैं इसमें से आधे आधे रोटी दे, मान लीजिए 4 रोटी में से जब मैं आधे आधे इनको तोड़ूंगा तो कितने हिस्से में बट जाएंगे, 8 हिस्सों में। भाई 2 2 4 तो 6 2 8, 8 हिस्सों में बच गई। लेकिन मेरे पास कितना बंदा रह चुका है, मेरे पास तो अभी एक बंदा रह चुका है, ये इसको कहाँ से दूंगा। तो मेरे पास जो आधा हिस्सा बचा हुआ है ना, ये आधे आधे हिस्से हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे आधे आधे हिस्से हुए। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मुझे और निकालना पड़ेगा, तब जाकर मैं इस बंदे को पूरा पूरा कंप्लीट दे पाऊंगा। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब आते हैं सी नंबर पर। सी नंबर पर क्या है, मेरे पास एक रोटी है, कितने जनों में बांटना है, 2 में। तो ये तो भैया पूरा पूरा बट रहा है, आधा आधा, ठीक है। इसमें तो ना तो मुझे थोड़े से काटने की जरूरत पड़ रही है ना कुछ। तो हाँ मेरा ऑप्शन सी हो सकता है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन अगला भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी अगला भी हो। लेकिन मेरा राइट आंसर तो यही होने वाला है, क्योंकि मैं पूरी पूरी आधे आधे बांट रहा हूँ। अब देखिए 5, मेरे पास 5 रोटी मान लीजिए, 5 है मेरे पास, कितने जने हैं, 12। जब इनको हाफ हाफ करूँगा तो कितने जनों में बटेंगे, 10 जनों में। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 12। 2 लोगों का क्या करूँगा मैं,
तो अब 2 लोगों का इनमें से आधा आधे में से भी मैं और निकाल कर दूंगा, तभी इन 2 जनों का पूरा मैं पार्ट पाऊंगा। तो ये भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा। मेरा राइट आंसर क्या होगा, ये हाफ वाला, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आधे से आधी रोटी में से भी और कट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आधी रोटी से भी कम आ रहा है मेरे हिस्से में। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब एक रोटी मेरे पास, एक रोटी थी, ठीक है, अब एक में से मैंने 2 हिस्से कर लिए, तो मेरे पास कितनी आ गई, ये आधी आधी आ गई, ठीक है, आधी आधी मेरे पास रोटी आ चुकी है। तो यही मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक का आपको ध्यान रखना है, लेकिन इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि ये गोल घेरे आप खींचोगे ना, देख लेना है कि कौन सा आपको सही दिख रहा है। तीन तीन वस्तुएं हैं, 8 जनों में बांटनी है। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले आपको छोटे वाला उठाना है। छोटे वाला क्या, कि नीचे सबसे कम क्या है, ये आपको देख लेना है। सबसे पहले आपको नीचे जो आपका जो हर है वाला, ठीक है, जो आपका हर वाला पार्ट है ना, इसको आपको सबसे पहले नीचे देख लेना कि सबसे छोटा कौन सा है। आपका एग्जाम में ये देख लेना कि सबसे छोटा जो नीचे वाला पार्ट है वो सबसे छोटा है। ये मेथड बता रहा हूँ मैं आपको करने का। तो सबसे पहले आप उसी चीज़ पर फोकस करो, उसी फ्रैक्शन पर आप फोकस कीजिए। तो मैं इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ। सबसे कम इनमें से नीचे में कौन है, ये वाली फ्रैक्शन ही है। 2 आ रहा है, किसी में 12 आ रहा है, किसी में 9 आ रहा है, किसी में 8 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो मैं इसकी उठा कर देखता हूँ। मेरे पास एक वस्तु है, 2 लोगों में बांटनी है, तो आधी आधी करके बांट दूंगा। तो शायद अब ये मेरे पास 5 वस्तुएं हैं, 12 लोगों में बांटनी है, तो ये तो भाई और कम कम बटेंगी। 4 वस्तुएं हैं और 9 लोगों में बांटनी है, तो ये तो और आधे से भी कम कम में बटेगी। 3 वस्तुएं हैं, 8 लोगों में बांटनी है, ये तो और कम, 3 मतलब आधे आधे वस्तु में, लेकिन ये तो अपनी आधे पार्ट में बट रही है भैया। तो यही मेरा राइट आंसर हो सकता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। दूसरा मेथड भी है मेरे पास, ठीक है। ये नहीं कि इस मतलब करने के लिए आपको सिर्फ यही मेथड है, आपके पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है। ये मेथड मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं दूसरा मेथड भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। वो थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ी सी गुना भाग करनी पड़ सकती है बस, ठीक है। लेकिन आपको गुना भाग से बचना है, आपको एकदम डायरेक्ट करना है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करते हो। मैं तो हमेशा यही ट्रिक यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। अगला है, आपको क्या पूछा गया है, ये पूछा गया आपका एनसीईआरटी 2015 में। इसमें दिया गया है कि 0.625 को सामान्य भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है भैया, ये आपको दिया गया है 0.2625 को सामान्य भिन्न में बदलिए। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, 0.625। मुझे इसको ही तो बदलना है जैसा क्वेश्चन में दिया गया था आपको। तो इसको हम क्या काम करेंगे, मेरे पास दिया गया है 0.625। जब मैं इसमें से ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितने आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो आ जाएंगी। और एक तो हमेशा साथ साथ रहता ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा ऊपर से, 1 2 3 1 2 3 जीरो आ गई, और मेरा एक हमेशा रहता रहता है। तो मेरे पास कितना आ गया, 625 बटे 1000, ये मेरे पास आ चुका है। अब 25 से काटिए इसको, 25 से काट गए आप तो कितनी बार में कटेगा, ये 25 का स्क्वायर है, तो 25 25 का एक बार में 25 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितने का, 25 चौका 100, तो ये 40 बार में कट जाएगा। अब इसको और काटिए, कितनी बार में कटेगा, ये 5 से फिर कटेगा, 5 5 25 और 5 8 40, तो 5/8 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ITI वाले, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका अगला सवाल क्या है, ये इसमें देखिए गुना करें, इसमें दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप कि 3 गुना 6 सही 3/5। इसका आपको राइट आंसर बताना है। एनसीईआरटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसका आपको राइट आंसर बताना है। चलिए वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप। चलिए अब इसमें से आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, वीडियो थोड़ा आपको स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यहीं कहीं, और आप ऑप्शन भी टिक कर सकते हो। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ कि आपको किस टाइप से जो है सवाल आपको करना है, ठीक है। इस जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे करते हैं, देखिए आप समझने की कोशिश करना कि किस टाइप से मैं कर रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है, मुझे दिया गया है 3 गुना 6 सही 3/5। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर दिया गया मुझे 3 गुना 6 सही 3/5, मुझे ये क्वेश्चन में दिया गया है।
तो मैं क्या काम करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँगा, किसकी, ये मेरे पास जो 5 है ना, इसकी मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 और 3 33, तो 3 गुने 33 बटे 5। समझ में आया कैसे किया, देखिए समझिए, मेरे पास 6 सही 3 बटे 5 है, ये है मेरे पास। तो मैं क्या काम करूँगा, ये जो 5 है मेरे पास, ये वाला 5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कर सकता हूँ, भैया किस में है, ये 6 इसके बीच में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास में इस टाइप से है, ये इस टाइप से। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, 5 छंग 30, तो 30 ये किस में जाएगा, प्लस में, 3 बटे 5, तो कितना हो जाएगा, 33 बटे 5। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलिए अब मेरे पास सिंपल है, अब इसमें गुणा करके आप सोल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा आपके, जब 3 की 3 में करोगे कितना, ये ऊपर डिसाइड आ जाएगा, तो 3 तिये 9, 3 तिये 9 तो बटे 5, तो ये आपका। अब इसको आप आगे भी सोल्व करना चाहो तो कितना आएगा, कितना आएगा भैया, जब इसको डिवाइड करोगे 5 एकम 5, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 4, 5 नम 45, तो 45 में से कितना बचेगा, 4 सही 5, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 19 सही 4 बटे 5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है मैं देख लेता हूँ, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है। इसमें कहा क्या गया है, इसमें दिया गया 16 सही 3 बटे 5 को अनुचित भिन्न में बदलिए, ठीक है। एनसीईआरटी 2015 में पूछा गया सवाल है, इसको आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन आपको दिया क्या गया दोस्तों, ये दिया गया आपको 16 सही 3 बटे 5, क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या काम होगा, जो मैंने आपको बताया किसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, किस टाइप से बन जाएगा ये, जिससे हमने पीछे सोल्व किया था। तो मेरे पास 16, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इधर करूँगा 5 की, तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 5, और ये किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर प्लस में, ठीक है, 3 आ जाएगा और ये बटे में 5, तो 16 पंजे कितना होगा, 80 प्लस 3 अपॉन में 5, तो ये कितना हो जाएगा, 83 अपॉन में 5। अब इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना ही रहने सकते हो, जो आपको ऑप्शन में दिया गया हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ऑप्शन में आपका 83/5 दिया गया है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब अगला जो सवाल है वो आपको खुद करना होगा। अब वो क्वेश्चन आपको अब मतलब आपने किया भी होगा क्वेश्चन वो, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आया भी होगा छोटे से बचपन से ही। तो क्या है, ये है आपका कि 4, 12 और 15 का आपको LCM निकालना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए 4, 12, 15 का आपको LCM निकालना है। एनसीईआरटी 2016 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके दोस्तों 15, 30 और 60, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। इसका आपको सॉल्व करके मुझे राइट आंसर बता देना। चलिए अब अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल आपको दिया गया है ये आपको देख सकते हो, ठीक है। जो अगला सवाल आपको दिख रहा होगा ये है आपका 0 पॉइंट, ये आपको दिख रहा होगा 0.025 मल्टीप्लाई 5.25, ये एनसीईआरटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, देखिए ये क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, 0.025 मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, 25 इसकी मल्टीप्लाई। ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, मेरे याद है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, आपको याद होगा तो, लेकिन मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले भी करवाया है। तो कौन सी में आपको क्या करना होगा, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है आपको, सिंपल है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है आपको, इसमें क्या दिया गया है, पॉइंट। आप पॉइंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, जो भी मेरा राइट आंसर आएगा ना उसे 5 छोड़ के मुझे पॉइंट लगाना है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इन पॉइंटों को भूल जाना है। दिया क्या है आपको, 0.025, इसमें क्या है 5.25, पॉइंट को भूल जाते हैं, सिर्फ इनको लिख लेते हैं 5 2 5, और इसे को लिख लेते हैं, इसे मेरे पास कितने दिया गया है 0 2 5, तो मेरे पास ये दिए गए हैं। बाकी का सबको भूल जाते हैं, सिर्फ इनको लिख लेते हैं। 5 5 25 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 5 25 12, 25 और 1
26, 10 और 2 4 5 और 2 पंजे 10, ठीक है। ये मेरे पास अब आ गए 0 0 और 0, ठीक है। 5 2 6 और 5 11 3 और 1, मेरे पास कितना आया दोस्तों, मेरे पास आया 13 125, मेरे पास कितना आया 13 125, ठीक है। आप चाहे तो इसको जीरो को हटा भी सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये भी लिख दिया था। वैसे जीरो की कोई जरूरत नहीं थी, आप सिंपल बिना जीरो के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब ये मेरे पास मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया दोस्तों इसकी गुना करने के बाद 0.25 मल्टीप्लाई 5225, इसकी मल्टीप्लाई मुझे करके कितना आया दोस्तों, मुझे क्या मिला, मुझे मिला 13125, मुझे ये मिला। अब मुझे कितने छोड़ के पॉइंट लगाना था, मैंने आपको बताया था आपको, यहाँ पर जीरो है ना, जीरो, यहाँ पर मैं एक जीरो बनाता हूँ, ये मेरे पास जीरो था ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट छोड़ कर मुझे जो है पॉइंट लगाना है, 5 अक्षर छोड़ के, 1 2 3 4 5। तो मेरा पॉइंट कहाँ पर आएगा, मेरे पास आएगा पॉइंट यहाँ पर 0.13125, ठीक है। अब इसके आगे आप जीरो भी लगा सकते हो, अब ये इस टाइप से बन सकता है 0.13125, जैसा आप चाहो ऐसा उसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, जिस टाइप से आप लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा लगा लाइक कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। अगला सवाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस टाइप से है। अब ये रहा आपका जो अगला सवाल, कि इसमें दिया गया है कि मिश्रित भिन्न को 7 सही 5/6 को सरल किया जा सकता है, तो ये किस टाइप से बन जाएगा। तो सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 6 सत्ते 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, तो 47 बटे कितना दिया गया आपको 6, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इसको डिवाइड देना है कितने से, जब मैं इसको भी जाऊँगा 6 सत्ते 42, देखिए यहाँ पर मैं 6 को उसके भाग दे रहा हूँ, 6 सत्ते 42, कितना बचा 5, पॉइंट लगा दूंगा, जीरो बढ़ा दूंगा, कितना आ जाएगा 6 अट्ठे 48, कितना बचेगा 2। तो इसे सीरीज में चलता रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आप पॉइंट लगाना चाहो तो कि इसे 36 18, तो इस टाइप से दो सीरीज चलती जाएगी। तो मेरा आपको सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है, तो 7.83 जो है मेरा राइट आंसर आना चाहिए। इसमें देख लीजिए आप कौन सा है, 7.83, देखिए ये आपको जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास ये क्वेश्चन चल चुके हैं, इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। ये वाला आप कर दोगे 0.1 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है। इसका आपको सोल्व कर लेना है, क्योंकि मैंने अभी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको। इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, -4 बाई 5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14 और अपॉन में 9। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। जो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं ये क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है मेरे पास, -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14 अपॉन में 9। तो ये मुझे सवाल में दिया गया है। अब इसका आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है। अगर आप इसको जानते हो क्वेश्चन को सोल्व करना, तो आप वीडियो को रोक करके भी इसका जो है राइट आंसर मुझे बता सकते हो, अगर आप इसको सोल्व कर सकते हो तो, ठीक है। नहीं तो छुट्टी करो भाई, ठीक है। अब चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं भैया। चलिए अब मुझे दिया क्या गया है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमें दिया क्या गया है। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है माइनस और माइनस की जब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम दो का सीक्वेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से बन जाएगा 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/7 15/16 और इधर से माइनस हट जाएगा, मल्टीप्लाई 14/9। अब
जो आपस में जो कट रहा है ना उसको काट लेते हैं, ठीक है, जो आपस में कट रहा है उसको काट लेते हैं। अब देखिए यहाँ से कितना है मेरे पास 7, 7 से क्या कट रहा है, 7 दूनी 14 कट गया। अब इस 2 से क्या कट जाएगा मेरा भाई, अब 3 से काटते हैं, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15, ये भी कट जाएगा। और इस 3 से ये 3 कट चुका है, और इस 5 से ये 5 कट चुका है। मेरे पास क्या बचा, ये 4 से 4 चौक 16 ये कट चुका है, और 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, मेरे पास कितना आ गया 1/2, ये मेरे पास राइट आंसर आ चुका है। अब इसको आप अपने आप काट कर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी समझने में, मैंने सिर्फ सीक्वेंस में ही काट रहा है। देखिए कैसे काटा है, सबसे पहले आपको किसी भी अक्षर को उठा लेना, 7 आपको दिख रहा है, 7 देखिए दूसरे हेडिंग से कर लेता हूँ, आपको देखने में थोड़ी सा आसानी होगी। ये 7 था, ये 14 था, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 7 से 2 बार में काट दिया मैंने, इतना समझ में आ गया। अब 2 से ऐसा काटो जो अच्छी तरह से कट जाए। चलिए मैं इसको काट लेता हूँ, कोई अच्छा सा देखता हूँ दूसरा। यदि आप सोच रहे हो कि यही काट रहे हैं तो कोई और सा देख लेता हूँ। अब इसको मैं 3 से काट लेता हूँ, कुछ जो भी आपको मर्जी आए कुछ भी काटिए, लेकिन सीक्वेंस में काटना है। 3 से कट गया, कितनी बार में, 3 तिये 9, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए 15 को, 3 पंजे 15। अब ये मेरे पास 5 से कट चुका है 5, ठीक है। ये 4 से कट चुका है 16, 4 चौक 16, और ये 2 से कट चुका है 2 बार में, ये 1 बार में, तो 1/, तो यहाँ से भी मेरे पास आ चुका है। तो किसी भी टाइप से आप काट सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में आपको काटना है, ठीक है। तो दोस्तों जो बाकी के जो अगले जो चैप्टर चलेगा और जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसी प्रकार जो है हम क्वेश्चन आपके क्लास में लाया करेंगे। अब जो प्रीवियर क्वेश्चन बने थे आपके एग्जामों में, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करा करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, वीडियो देख ले तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन जिन्होंने कर लिया है वो रहने दो। अब एक जो मेन है, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा हूँ यार, कुछ भी मत करो, मतलब कुछ भी ना करो चाहे, लेकिन एक क्या कर लो, SHARE, ठीक है, शेयर जरूर कर दो यार, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दो यार, बस यही मांगता हूँ आपसे। शेयर कहाँ पर करना है, बहुत से मुझे पूछते हैं कि शेयर कहाँ पर करें। शेयर देखिए, शेयर आप अपने व्हाट्सएप पे कर सकते हो किसी को, आप जो फेसबुक चलाए पे वहाँ पर कर सकते हो, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आपका ग्रुप बना हुआ है दोस्तों का, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसी में करना है। ये नहीं कि आप कोई फिल्मी का बना रखा है तो उसमें भी कर दिया, लेकिन ऐसा करना जिसको इसका लाभ मिल सके, ठीक है, इस वीडियो को देखकर उसका लाभ मिल सके और वो भी अपने दोस्तों में शेयर करे, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे बंदे को शेयर कर सकते हो आप, अपने ग्रुप वगैरह में कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ यही चीज़ आपसे मांगता हूँ। तो चलिए वीडियो को आज मैं ही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही।